फिर सभी 3 बार ओंकार ध्वनि करें। ओम ह्रीं शांति दुर्गा शांति पृथ्वी शांति वनस्पताय शांति विश्वदेवाय शांति सर्व शांति संतरेव शांति सम संतरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम अखंडमंडलाकारं ज्ञानचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्याये धर्म प्रसादिनी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुरुमयी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थविनं तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम।
इस संसार का मनुष्य को जन्म मिला है। भगवान ने सृष्टि में आदिकाल में अपना 4 चीज को बनाया था। मनुष्य, गधा और डॉग और स्नेक। तो हम लोग का सबको 40-40 का साल के आयु दिया था। तो मनुष्य भाग भाग के गया और 40 साल तो मेरे लिए बहुत कम है, और हमको बड़ा ही है। परमात्मा बोले ठीक है, सब बांट दिया, अब कोई घटाना आएगा तो वो दे दूंगा। गाधा भाग भाग के आया, बोला प्रभु मेरा आयु ज्यादा है, घटा दीजिए। सारा जिंदगी भर ढोते रहेंगे। तो बोले कितना साल निकाला? बोले 20 साल। 20 साल मनुष्य को दे दिए। इसके बाद डॉग, कुत्ता भी आया। बोले आप हम कितना दिन दूसरा घर का रखवाली करते रहेंगे, वो तो चेन से बांध देंगे और उससे हम छुटकारा नहीं मिलेगा। इससे प्रभु आप हमको 20 साल आयु घटा दी। 20 साल फिर मनुष्य को दे दिया। तो उसका हो गया 40, 40, 60, 60 और 80 हो गया। अब स्नेक लाइफ, सांप भी भाग भाग के आया। सांप बोला प्रभु मैं ये जहर लेके कितना दिन जीऊंगा, जहर बहुत दुखदायक होता है, इससे हमारा आयु घटा दीजिए। बोले कितना? 20 साल मनुष्य को दे दिया। 100 साल हो गया मनुष्य को। 100 साल का जिंदगी में मनुष्य 40 साल तक तो अपना जिंदगी बिताते हैं। इसका बाद वो एस लाइक गधे का जिंदगी बिताते हैं। बस मकान बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, लड़का लोग को पढ़ाओ, शादी दो, ब्याह करो, ये करो, वो करो, करते करते वो उम्र आ जाती है 60 का। 60 का बाद क्या होते हैं, लड़का लड़की सब शादी हो गया, कोई विदेश चला गया, कोई इधर चले गया, दोनों हस्बैंड वाइफ नौकरी करते हैं, घर में कोई नहीं है, बच्चा को देखेगा कौन? अब पिताजी मेरे पास यूएसए आ जाए, माता जी को बुला ले लंदन। माता जी चला गया लंदन में रखवाली करने के लिए बच्चा, और पिताजी चला गया अपना यूएसए। अब दोनों का बुढ़ा बुढ़ी का जिंदगी तो इतना मैंने आराम का था। हाँ, जो चलो अब दोनों थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, आराम करेंगे। अब वही हस्बैंड वाइफ गधे का जिंदगी बिताने के बाद डॉग लाइफ आ गया। अब उसके घर में जाके सब रखवाली करते हैं। अब टेलीफोन में बात होते हैं, आजकल मोबाइल आ गया, उसमें वीडियो इसमें बात करा देते। जन्मदिन में कुछ खिलाना चाहते तो कोई फोटो में खिलाते, फोटो में दिखा देते। फोटो में वो ना खिला सकते ना कुछ कर सकते, तो दूरी दूर जाते रहते। तो डॉग लाइफ किस लिए भगवान दिया है? मनुष्य को बताया डॉग लाइफ का अर्थ है अलर्टनेस, है? और ईमानदार, कुत्ता ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट ऑनेस्ट। माने मनुष्य को कुत्ता से सीखना चाहिए, जो ऑनेस्ट बनना चाहिए, अपना प्रभु का ऑनेस्टी वो पालन करती है। दूसरा बात है, उसको जितना देते हैं उतना खा के और बोलती नहीं मेरे को दीजिए, संतुष्टि। और प्रभु का घर का रखवाली के लिए उसके अलर्टनेस चाहिए।
और उस घर में अलर्टनेस, जो कोई इधर से कुत्ता सो रहे हैं, लेकिन सोते हुए भी आदमी को जिंदगी ऐसा होना चाहिए जो सोते हुए भी उसका अलर्टनेस रहना चाहिए कि कभी भी कोई घर में विपत्ति आ सकते हैं, उसको तुरंत उठो, अलर्ट। तो इसीलिए भगवान ने मनुष्य को सिखाने के लिए कुत्ते का जिंदगी दिखाया कि कुत्ता का पसंद क्यों करते हैं, घर घर कुत्ता पाला है, हा? तो एक ईमानदार है, एक अपना ऑनेस्ट है, और वही अलर्टनेस। तो ये सब गुण, और वो अपना संतुष्टि। तो भगवान भी 4 मार्ग बनाया शांति के लिए। तो वही शांति का मार्ग में संतुष्टि और एक मार्ग है जो संतोष रहना पड़ते हैं। तो मनुष्य को बोला, देखो पशु जैसा जितना देते हैं उतना खा के वो चुप रहते, वो सोच लिया कि इतना ही मेरे को मिलेगा, इससे आगे नहीं मिलेगा। लेकिन मनुष्य वो अपना मांगते रहते, और दो और दो और दो। बोले देखो उसको, देखो, देख के सीखो। तो ऐसी पिता माता को क्यों बुलाते हैं? पिता माता ये जिंदगी बिताने के बाद, उसको मेहनत करने के बाद, उसको हर चीज का कीमत पता चलते हैं, और वो नष्ट नहीं करते, वो हर चीज में संतुष्टि रहते हैं। उसको विश्वास ही होना चाहिए, और अलर्टनेस, जो तुरंत कोई विपत्ति आए तो क्या करना चाहिए। तो जो घर का बुजुर्ग है वो तुरंत बता देते ये करो। तो इसी प्रकार मनुष्य जीवन 40 साल तक जैसा मर्जी करे, लेकिन उसके बाद अपना जिंदगी खत्म हो गया। अब गधे का जिंदगी, बस गधे का जिंदगी बिताना पड़ेगा। उसके बाद स्नेक लाइफ, स्नेक लाइफ करते सांप जैसे लेटा रहते। तो 80 साल होने के बाद घुटना में दर्द, इधर दर्द, कमर दर्द, उसको देखो लेटा रहते। और उसके साथ दर्द, दांत में दर्द, कान में दर्द, सिर में दर्द, हाथ में दर्द, हर जगह दर्द ही दर्द। तो इसीलिए वो दर्द सहन करके इस धरती में रहना पड़ता है, जब तक उसको प्राण ना निकाले। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगा, वो स्नेक लाइफ माने कष्ट, दुख, तकलीफ 80 साल तक तो ठीक है, वो तब भी सहन कर लेते हैं। लेकिन इसका बात एकदम स्नेक लाइफ है, हर चीज में दुखदायक। तो इस कारण से भगवान बोलते हैं, जो हमने 4 ये बताया, जो मनुष्य को आजादी दिया, जो धर्म को जानने का अधिकार दिया, लेकिन ना गधे को, ना कुत्ता को, ना सांप, किसी का ये अधिकार नहीं है। लेकिन मनुष्य को अधिकार दिया है, वो ये सब जिंदगी को पार कर सकते हैं। इसीलिए उसको पहले ही बता दिया कि तुम 40 साल का अंदर ही आत्मा ज्ञान ले लो। आत्मा क्या चीज है, कल मैं बताया, जो दिखा रहे पर्दा में कितना प्रकार नाटक दिखा रहे, हाँ? लेकिन उस नाटक का कोई भी रिएक्शन पर्दा में नहीं है। ना फट गया, ना जल गया, ना हवा में उड़ गया, कोई भी रिएक्शन नहीं। दत्तात्रेय का भी इसमें है, उसने
बताया, हमने आकाश को गुरु बनाया। आकाश में सब रहते हुए भी आकाश किसी का साथ जुड़ा नहीं है। आकाश को सबने रहने का जगह दिया, लेकिन आकाश साथ ये जो तारा, नक्षत्र, सूर्य सब बहुत दूर दूर है। उससे कोई, उसको यही नहीं है, लिप्तता नहीं है। इसी प्रकार जो आत्मा इस संसार में रहते हुए भी न मन का साथ, न बुद्धि का साथ, न देव का साथ, किसी का साथ कोई लिप्तमान नहीं होता। इसीलिए जब आत्मा आती है तो खाली हाथ आती है, और जाते हैं तो खाली हाथ जाती है। कोई आत्मा का साथ कोई लेके आते, हाँ, नहीं लेते। जाते टाइम पर लेके जाते, नहीं जाते। तो आत्मा को यही दिखा रहे हैं, जो आत्मा सब कुछ का अंदर रहते हुए भी निर्लिप्त है, मुक्त है, आनंद में है, शांति में है, सुख में है। तो आनंद, शांति, सुख में किस में है? सब कुछ का अंदर रहते हुए भी जो निर्लिप्त है, वही इस संसार में पूरा आनंद, पूरा शांति, पूरा सुख को अनुभव कर सकते। तो इसी प्रकार जो मनुष्य को जो 40 साल का अंदर ही आत्मा बोध कर लेना चाहिए, आत्मा ज्ञान कर ले लीजिए, नहीं तो फिर उसको गधे का माफी के संसार में काम करना पड़ेगा। उसके बाद रखवाली करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने सिनिक लाइफ, मैंने जहर का लाइफ बिताना पड़ेगा। क्योंकि शरीर में ये वैदिक का मंदिर है, ये शरीर में बीमार आएगा ही आएगा। इस बीमारी आपको, शरीर को कष्ट देगा ही देगा। ये बीमारी से कोई आपको हटा नहीं सकते। इसीलिए बीमार आए दवाई दो, एडजस्टमेंट। जैसा ठंडी आ गया तो हम लोग स्वेटर लगा लेते, हाँ। स्वेटर किस लिए है? जो ठंडी कष्ट होगा, इसीलिए हमने एडजस्ट कर लिया। जो जैसे जैसे ठंडी बढ़ते हैं, ऐसी प्रकार हम लोग ड्रेस भी एडजस्ट करते हैं ठंडी का साथ। गर्मी आते हैं तो धीरे धीरे सब निकाल के फेंक देता हूँ। पंखा ले लेता हूँ, पंखा नहीं है तो एसी ले लेता हूँ। ऐसा करके हम गर्म और ठंडा को एडजस्ट करते हैं अपने लाइफ के साथ। इसी प्रकार सुख और दुख आए तो आपको एडजस्ट करना चाहिए। सुख में उछाल लानी चाहिए, और दुख में मैंने जैसा पिघल जाते, मैंने क्या बोला जाए, जो दुख में अब आदमी सब कुछ खो देते हैं, जैसे मान होते हैं मेरा सब कुछ खत्म हो गया। ये भी नहीं करना चाहिए। दुख और सुख दिन और रात का माफिक है। जब दुख आते हैं तो सुख आने वाला है, और जब सुख आते हैं तो दुख आने वाला है। ये निश्चित है। इस संसार में लहर जैसे ऊपर उठता है, वो लहर जितना भी ऊपर उठे नीचे आएगा ही। इसी प्रकार सुख और दुख में आदमी कमजोर हो जाते। ना कमजोर होना चाहिए, ना सुख में उछालना चाहिए। वही सुख दुख में बदलते हैं, और सुख दुख सुख में बदलते हैं। इस कारण से हम लोग को चाहिए कि एडजस्ट करें। एडजस्ट करने से आदमी, बॉडी में टेम्परेचर है, हर आदमी का बॉडी में टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर क्या करते हैं? टेम्परेचर तो अभी भी है। टेम्परेचर कम होने जाने से आदमी तकलीफ भुगते हैं, और बढ़ जाने से भी तकलीफ भुगते हैं। तो इसीलिए उसको ठीक पैरामीटर में रखा जाए। तो टेम्परेचर अगर सही है तो वही आनंद दे रहे। तो दुख तो है, सुख भी है, लेकिन हमारा वही है
सुख का इच्छा मत रखो तो दुख नहीं आएगा, और दुख नहीं आए तो सुख भी घटेगा नहीं। तो यही है हम लोग का 40 साल का पहले, 40 साल का पहले तुम अपना जिंदगी को इसी प्रकार बदल दो जिससे तुम्हारा जीवन आत्मामय बने, सब कुछ का साथ रहते हुए भी निर्लिप्त रहे। तो इसीलिए भगवान ज्ञानी का लक्षण क्या बताया? सुखे दुखे मान अपमान क्षमा कितना समान भाव करते। तो इसलिए आकाश को देख के सीखो। हाँ? आकाश में सब रहते हुए भी आकाश में लिप्त है। सूरज के को देख के सीखो। जो सूरज वो एक जगह के लिए उगता है और छुपता भी है, लेकिन सूरज उगता भी और छुपता क्या है? सूरज सूरज क्या सूरज का राइजिंग और ये होता है क्या? हाँ? सूरज तो एक जगह है, तो किसका ऊपर ये दिन रात हो रहा है? जो धरती घूम रहा है, जिस तरफ सूरज का लाइट रहा है तो वो दिन हो गया और पीछे रात हो गया। ऐसे चंद्रमा हम लोग देखते हैं, चंद्रमा की खाई बड़े वो घट जाते, बढ़ जाते। हम लोग क्या देखते हैं? चंद्रमा को घटते और बढ़ते दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा तो घटते बढ़ती नहीं। चंद्रमा तो एक ही प्रकार रहती है, लेकिन घटते बढ़ते क्या? जो धरती की छाया जब चंद्रमा के ऊपर पड़ती है, पर छाया, तो चंद्रमा उतना ही घटते हुए दिखाई देते हैं, बढ़ते हुए। इसी प्रकार आत्मा इस संसार का सुख दुख का साथ कोई भी उसको लिप्तता नहीं है। घट रहे बढ़ रहे कुछ भी नहीं है, वहां तो निरंतर पूर्ण रूप है। अखंड मंडलाकार व्यक्तम जैन चराचर, ये चार अचर सब में व्यक्त है अखंड रूप से, जिसको कभी कोई खंडन कर ही नहीं सकता। हम लोग जमीन को हिस्सा करते हैं, ये मेरा जमीन है, वो बोलते मेरा जमीन है, वो मेरा जमीन किसी को कभी हुआ है ना होगा। अभी जो मेरा नाम से है उतना ही जगह मेरा है। ये व्यवहार करने के लिए दिया, शरीर छोड़ने के बाद उसको कौन किसके बेच देगा, किसको हाथ क्या देगा? तो परमानेंट तो किसी को जमीन नहीं होता है, जमीन के किसी को होता है। तो इसी प्रकार ये जमीन कभी भी बंटवारा नहीं कर सकते। आज हमारा है, कल किसी का होगा। तो ये है, भगवान ने इसको व्यवहार करने के लिए दिया है। ये अनडिवाइड है, इसको कोई भी डिवाइड कर ही नहीं सकते। न आकाश को कर सकते, न चंद्रमा को कर सकते, न सूरज कर सकते। तो इसीलिए ये लोग से देख के सीखो, जो प्रकृति सबको नियंत्रण कर रहे, इसी प्रकार आत्मा किसी का नियंत्रण में नहीं है। आत्मा स्वयं सबको नियंत्रण करती है, लेकिन आत्मा किसी में लिप्त नहीं। तो इस कारण से 40 साल का अंदर आदमी को आत्मा ज्ञान कर लेना चाहिए, और नहीं तो उसको गधे का जिंदगी बिताना पड़ेगा, नहीं तो डॉग लाइफ, नहीं तो स्नेक लाइफ, ये निश्चित है। इसलिए आत्मा को जानने की कोशिश करो, तो अगर ये जिंदगी से बचने के लिए, ये बोल के अभी हम समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।